हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? दोस्तों, मैं आज आपको पेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए। तो चलो ठीक है, मैं अब शुरुआत करता हूँ। ये है दीवार, ये है बेडरूम का दीवारें। इसके ऊपर पहले 2 कोट किसी ने पुट्टी किया था, पुट्टी, लेकिन हालांकि उसके अंदर दबक नहीं गया था, उसने फिनिशिंग से पुट्टी नहीं किया था। तो इसके बाद हमने, जब मैं अब आया काम पे, इनसे जब मेरी बात हो गई मालिक की, पहले वाले पेंटर तो चले गए थे करके, तो हमसे, मैं दूसरा पेंटर हूँ इस साइड पे, तो मेरा काम जहाँ तक लमसम में ही बात हुआ था इनसे। जय श्री राम। तो मैं, हालांकि मुझे उतना पड़ता भी नहीं खा रहा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनको दिखाना है काम करके, काम का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, इस दीवार पे बहुत ही ज़्यादा पहले वो दबक था, स्क्रैच था। मतलब हालांकि कोई लग्जरी पेंट करने का मतलब ठीक तरीक़ा से बेस तैयार नहीं था इसका। लेकिन अब जाके इसके ऊपर जब मैं काम लिया, मेरे अंदर काम आया, तो इसको मैंने पहले रेकमाल लगवाया। हालांकि उसने वाटर बेस प्राइमर लगा भी रखा था, लेकिन जब कभी भी फिलिंग का करवाओ, तो कभी भी इसके ऊपर चौक मिट्टी का फिर पुट्टी करवाने से, फिलिंग करवाने से पहले ऑयल प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है। तो जो अगर ऑयल प्राइमर लग जाता है दीवार के ऊपर, तो जो इसकी जो सूखापन होता है ना, जो हम फिलिंग खींचते हैं, तो उसका कम हो जाता है फिर, क्योंकि फिलिंग फिर ज़्यादा बर्बाद होता है, वेस्टेज होता है ज़्यादा। तो इसके कारण पहले ऑयल प्राइमर लगाया जाता है, ठीक है। ऑयल प्राइमर लगाने के बाद, इसके बाद इसे कम से कम 8 से 9 घंटा छोड़ दो। छोड़ने के बाद ना, इसके ऊपर फिर हम चौक मिट्टी का पहला कोट लगाते हैं। पहला कोट यानी हम खाड़ा लगाते हैं। खाड़ा, खाड़ा मतलब आप समझते होंगे। फिर इसके बाद हम पट लगाते हैं। पट में हम फिनिशिंग देते हैं। अगर ज़्यादा दबक है तो हम 3 कोट में भी फिनिशिंग ले लेते हैं, हालांकि 2 कोट तो लगना ही चाहिए दीवार पे। तो मैंने इस पे 2 कोट लगाया हूँ। अब इसके ऊपर फिर अच्छी तरह से सैंडस हुई है इसकी, 220 नंबर रेकमाल से, 320 नंबर रेकमाल से, मतलब जहाँ पे भी जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ा उस हिसाब से रेकमाल लगाया गया है इसके ऊपर। रेकमाल लगाने के बाद अब ये हमारा बेस पूरा तैयार है। ये पूरा हमारा बेस तैयार है। अब इसके ऊपर हमें वाटर बेस प्राइमर एशियन का डेको एडवांस का, इस पे एक कोट हम पतला पतला कोट इसके ऊपर मारना है, क्योंकि जो बेस है ना इसका, एक तरह से एक समान हो जाएगा। तो इसके बाद कोट लगाने के बाद हमारा बेस पूरा ओके हो जाएगा, लग्जरी पेंट करने का लायक हो जाएगा। अगर हम कोई भी महंगा पेंट करवा रहे हैं, तो देखिए जी, अगर कोई भी महंगा पेंट करवाते हैं तो उससे पहले हमें बेस, दीवार की सबसे पहली बात है कि बेस सही होनी चाहिए। अगर बेस सही है दीवार की, तो दीवार अच्छी तरह से फिर पेंट दिखता है उसके ऊपर हर चीज़ में। अगर बेस ख़राब है तो चाहे आप डिस्टेम्पर भी पुतवा दो, तो डिस्टेम्पर में भी नुक्स रह ही जाता है। फिर डिस्टेम्पर भी ये लगता है कि सफ़ेदी की जैसे, फिर क्योंकि फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हालांकि मैं देखता हूँ कि हर पेंटर भाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ तो देखिए रेट का भी प्रॉब्लम आ जाता है, और कुछ जैसे इंटेलिजेंट, जैसे एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट पे भी कुछ डिपेंड पड़ता है। जैसे किसी को ज़्यादा जानकारी होता है और किसी को कम जानकारी होता है, तो इस कारण इस चीज़ पे भी डिपेंड पड़ता है। तो देखिए सर, मैं जो किया हूँ अपने तरीके से, जहाँ तक मैंने बेहतरीन करने को सोचा हूँ मैंने, और जितना भी मुझे आता है काम करना, मैं अपने किसी भी साइट पे काम करता हूँ तो उसको मैं बहुत अच्छी तरह से ही कर पाता हूँ, करना चाहता हूँ, और करना भी हमेशा चाहिए इंसान को। देखिए, 2 पैसे कम रेट की बात नहीं होती है, ठीक है ना। मान रेपुलेशन की होती है मार्केट में। अगर कहीं पे भी काम करते हैं तो कोई भी पेंटर भाई से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कहीं पे भी काम कीजिए तो अच्छा काम कीजिए और अच्छा काम करके दीजिए, ताकि अगला खुश हो जाए। देखिए, घाटा नफ़ा मार्केट में होता ही रहता है, ठीक है ना। तो घाटा नफ़ा के बाद तो बात की बात है, लेकिन फिनिशिंग देना ज़रूर चाहिए इंसान को। तो मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मालिक लोग को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा पेंटर, देखो मज़दूर जो
12 साल से, 13 साल से, 10 साल से, 5 साल से काम कर रहा है पेंट का, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जानकारी होता है। अगर वो कोई रेट अगर आपको बता रहा है तो अपने हिसाब से ज़्यादा देखो, हर कोई ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपना वो इस हिसाब से रेट बताता है कि दिहाड़ी निकल जाए कम से कम। अगर दिहाड़ी भी नहीं निकल पाए तो फिर पेंटर लोग को काम करने में मज़ा नहीं आता है, फिर दुख होता रहता है मन में। तो इसलिए मालिक लोग से भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि पेंटर को भी खुश रखे, जहाँ तक जो उनकी दिहाड़ी बनता है वो रेट उनको दिया जाए और काम में कोई तरह की शिकायत नहीं आएगी। अगर जो जानकार बंदे भी है, इंटेलिजेंट में एक्सपर्ट भी है, अगर उससे अगर आप उसके क्षमता अनुसार अगर दिहाड़ी नहीं दिया जाए उसके कारीगरी के हिसाब से, तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर उससे मन में दुख रहता है और दुख में अगर कोई काम हो तो सक्सेस नहीं हो पाता है, फिर वो काम असफल होता है। फिर काम अगर अच्छा भी करना चाहे तो इंसान नहीं हो सकता अच्छा। सबसे पहला काम है कि काम में रुचि होना। अगर रुचि नहीं है कोई भी काम में तो काम इंसान नहीं कर पाता है फिर, क्योंकि देखो मन मार के कोई भी काम नहीं होता है। अगर मन मार के काम करेंगे इंसान तो काम कैसे हो पाएगा, कोई भी काम नहीं होगा। अगर मन मार के तभी करता है इंसान जब उसे कोई चीज़ का कमी दिखता है, चाहे मालिक के अंदर हो या अपने खुद के अंदर हो, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे निवेदन है, मालिक लोग से भी निवेदन है कि पेंटर को दिहाड़ी उनके हिसाब से दिया जाए, काम के हिसाब से। जिस तरह का वो काम करता है उस हिसाब से उन्हें दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जय श्री राम। और अब इसके ऊपर ये मेरा बेस तैयार है। छत में भी देखिए पहले पुट्टी करवा दिया था, पुट्टी करवा के रेकमाल लगा के कोई और पेंटर ने इसके ऊपर भी मतलब दीवार पे कलर होने से पहले उन्होंने छत में कलर भर दिया था। तो देखिए कोई भी काम करवाइए तो दीवार से जो अगर अच्छा काम करवाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से करवाना चाहते हैं कि हर चीज़ हर लुक एक समान लगे, बराबर दिखे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले दीवार पे पेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 दीवार है तो लाइट डार्क रखते हैं, एक दीवार अगर हम लाइट डार्क रखते हैं तो 3 दीवार हम लाइट लेते हैं। तो उसी हिसाब से अगर जो डार्क वाले दीवार है वही कलर हमें छत में भी भरना होता है, मतलब कॉम्बिनेशन बैठा के अच्छा से लाइट डार्क का। तो इस तरह से ही भरना चाहिए, पहले पीओपी में कलर ना भरवाएं, क्योंकि दीवार पे पेंट होने के बाद ही पता चलता है कि हम छत को किस हिसाब से लुक दें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसके ऊपर हमें प्राइमर का कोट मारना है। देखिए अब ये फिलिंग रेडी है, रेकमाल भी लग चुका है इसके ऊपर। अभी ये सारा मैंने लाइट लूट खोल रखा था, क्योंकि लाइट की जगह रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और छूटने के बाद अगर कल चल के मान लो लाइट खोल रहा है तो आदमी को कलर अलग ही दिखता है वो चीज़ का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पे भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो जो भी ट्यूब वूब लगे रहते हैं उस दीवार पे खोल दें, खोल के और अच्छे से बेस बनाए दीवार की, तसल्ली से, रुचि से, और इसके बाद देखें काम कितना अच्छा लगता है देखने में। तो अब ये इस पर हमें डेको एडवांस का पतला कोट, एक कोट प्राइमर मारना है, ताकि दीवार का बेस हमारा एक समान हो जाए, ताकि कोई भी कलर करें तो कलर में कोई तरह की कमी ना आए, शाइनिंग बरकरार रहे उसका। तो इसलिए मैं अब इसके ऊपर कोट लगाना चाहता हूँ, प्राइमर का कोट लगा के अब इसके ऊपर फिर हम टॉप कोट पेंट का इस्तेमाल करेंगे फिर। तो ठीक है सर, देखिए अब तो शाम हो चुका है, छुट्टी का टाइम।